प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा। इस पृथ्वी पर सौराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हो गए हैं, जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था और वे संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने राजा को बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी। राजा के 100 स्त्रियां थीं, किंतु वे उनकी भांति बड़ी आयु से युक्त न होने के कारण समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में चले गए। उन सब के अभाव में राजा का चित्त उद्विग्न रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें वीर से हीन एवं दुखी जानकर विमर्द नाम के एक राजा ने आक्रमण किया और उनको राज्यच्युत कर दिया। राज्य से च्युत होने पर वे विरक्त हो वन में चले गए और झेलम नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे गर्मी में पंच अग्नि सेवन करते, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते और जाड़े की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते, निराहार रहते एवं उत्तम व्रतों का पालन करते। एक बार वर्षा काल में जबकि वे तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक वृष्टि होती रही। इससे बाढ़ आ गई। राजा भी जल की प्रखर धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा रहा था। जल में बहते बहते उन्हें संयोगवश एक हरिणी मिल गई। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली, फिर उस प्रवाह के साथ बहते और अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुंचे। वहां भी बहुत दूर तक कीचड़ थी, जिसको पार करना अत्यंत ही कठिन था। तथापि वे हरिणी की पूंछ से खींचते हुए उस कीचड़ से पार हो एक वन में जा पहुंचे। हरिणी के स्पर्श से उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा। उस अंधकार में भ्रमण करते हुए वे कामदेव के वशीभूत हो गए। राजा को अनुरागवश अपनी पीठ का स्पर्श करते जान उस वन के भीतर मृगी ने कहा, राजन, आप कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ का स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्य की सिद्धि तो किसी और ही प्रकार से हो गई है। राजा ने पूछा, मृगी, तू कौन है और मनुष्य की तरह कैसे बोलती है? मृगी बोली, राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलावती था। मैं दृढ़धनवा की पुत्री और आपकी 100 रानियों में प्रधान थी। राजा ने पूछा, मेरी पत्नी उत्पलावती तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायणा थी। वे ऐसी किस प्रकार हुई? उसने कौन सा ऐसा कार्य किया था जिससे उसे मृगी की योनि में आना पड़ा? मृगी बोली, राजन, मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर पर थी, सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने गई थी। वहां मैंने मृगी के साथ समागम करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगी को बहुत मारा। मुझसे डरकर वे मृगी अन्यत्र चली गई। तब मृग ने कुपित होकर कहा, ओ मूर्ख, तू क्यों इतनी मतवाली हो रही है? तेरी इस दुष्टता को धिक्कार है। उस मृग की मनुष्य की समान वाणी सुनकर मैं डर गई और बोली, तुम कौन हो? तो उसने उत्तर दिया, मैं निर्वृत्ति चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृगी से संभोग करने की इच्छा होने के कारण मैं मृग हो गया। प्रेमवश मैंने इस मृगी का अनुसरण किया था और इसने भी मेरी अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर मुझसे इसका वियोग करा दिया है, इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूँ। मैंने कहा, मुने, मैंने अनजाने में ही आपका अपराध किया है, अतः कृपा करके मुझे शाप नहीं दीजिए। मेरे योग कहने पर वे मुनि इस प्रकार बोले, यदि तुझे अपने को दे सकूं, तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं, तो तुझे शाप नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं ना तो मृगी हूं और ना वन में मृगी का रूप धारण करके ही घूमती हूं, अतः मेरी ओर से अपना मन हटा लीजिए। आपको दूसरी कोई मृगी मिल ही जाएगी। मेरी ये बात सुनकर मुनि की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उनका ओंठ कांपने लगा। वे बोले,
ओ नादान, तू कहती है मैं मृगी नहीं हूं, तो ले, तू मृगी ही हो जाएगी। तब मैं अत्यंत दुखित हो मुनि को प्रणाम करके बोली, मुनि मुझ पर प्रसन्न हुए, मैं अभी बालिका हूँ, बोलने का ढंग नहीं जानती। मुनिवर, पिता के ना रहने पर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पिताजी तो अभी जीवित हैं, फिर कैसे मैं आपका वरण कर सकती हूँ? अथवा सारा अपराध मेरा ही है, फिर भी आप प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तब मुनि श्रेष्ठ तपा ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तू मरने पर इसी वन में मृगी होगी। उस समय सिद्ध वीर्य मुनि के पुत्र महाबाहु लोल तेरे गर्भ में आएंगे। उनके गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा। फिर स्मरण शक्ति प्राप्त करके तू मानवी की भांति बोलने लगेगी। उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृगी के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति से समादृत हो उन लोकों में जाएगी जहां कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लेंगे। तत्पश्चात वे मनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार शाप मिलने पर मैं त्रियग योनि में आई हूँ। आपके शरीर का स्पर्श होने मात्र से मेरे उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। मृगी के योग कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु होगा, ये कितनी आनंद की बात है। तदंतर कुछ काल के पश्चात मृगी ने उत्तम लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसके उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत आनंद का अनुभव करने लगे। विशेषत राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी शाप से छूटकर उत्तम लोकों को चली गई। तदंतर सब ऋषियों ने आकर उसकी भावी समृद्धि देख उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। तामसी योनि में पड़ी हुई माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, इसलिए ये बालक संसार में तामस नाम से विख्यात होगा। तत्पश्चात पिता अपने पुत्र तामस का लालन पालन करने लगे। जब तामस को कुछ समझ हुई तो उसने पिता से पूछा, तात आप कौन हैं? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? ये सब सच सच बताइए। तब पिता ने अपने राज्य से च्युत होने आदि से लेकर सब वृतांत पुत्र को बताया। ये सब बातें सुनकर तामस ने भगवान सूर्य की आराधना की और उनसे उपसंहार सहित संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता होकर उसने संपूर्ण शत्रु को परास्त किया और उन्हें पिता के पास ले आकर उनकी आज्ञा मिलने पर छुटकारा दिया। वे सदा अपने धर्म के पालन में लगा रहता था। उसके पिता भी शरीर त्यागने के पश्चात तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोकों में गए। सारी पृथ्वी को जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। अब तामस मनवंतर का वर्णन सुनो। उसमें सत्य, सुधि, सुरूप और हरि ये 4 देवगण हुए। इनमें से एक एक गण में 27 देवता हैं। उन देवताओं के इंद्र का नाम शिखी था। वे अत्यंत बली और महाप्रकर्मी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर ये ही 7 उस समय के सप्तऋषि थे। नर, शांति, शांत, दांत, जानु और जंग आदि महाबली राजा तामस मनु के पुत्र थे। 5वें मनु का नाम रैवत था। उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल में ऋतवाक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घकाल के पश्चात हुआ भी तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरणों में उसका जन्म हुआ। उन्होंने बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, उपनयन आदि भी कराए, किंतु वे सुशील ना हो सका। जब से उसका जन्म हुआ तभी से वे महर्षि भी दीर्घ काल व्यापी रोग से ग्रस्त हो गए। उसकी माता भी कोढ़ आदि से पीड़ित हो बहुत दुख उठाने लगी। बालक के पिता अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, ये कैसा अनर्थ हुआ है। इधर उस दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र ने दूसरे मुनि कुमार की स्त्री का अपहरण कर लिया। इससे खिन्न चित्त होकर ऋतवाक ने कहा, मनुष्यों के बिना पुत्र के रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना कदापि उत्तम नहीं। कुपुत्र तो माता पिता के हृदय को सदा ही सालता रहता है।
और स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वे तो केवल माता पिता को दुख देने के लिए ही होता है। पतात्मा पुत्र के जन्म को धिक्कार है। जिनके पुत्र सब लोगों के प्रिय, परोपकारी, शांत तथा उत्तम कर्मों में लगे रहने वाले होते हैं, वे ही धन्य हैं। मुझे इस जन्म में कुपुत्र के कारण सुख नहीं मिला और परलोक से विमुख होना पड़ा। कुपुत्र का आश्रय लेने वाला मेरा ये अधम जन्म केवल नरक में ले जाने वाला है, उत्तम गति की प्राप्ति कराने वाला नहीं। इस प्रकार अत्यंत दुष्ट पुत्र के दुराचारों से ऋतवाक मुनि का हृदय जलने लगा। उन्होंने गर्ग मुनि से इसका कारण पूछा। ऋतवाक बोले, महामुनि, पूर्व काल में उत्तम व्रत का पालन करते हुए मैंने सब वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया और उन्हें समाप्त करके वैदिक विधि के अनुसार स्त्री के साथ विवाह किया। फिर स्त्री को साथ रखकर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए सभी कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया। आज तक किसी भी क्रिया के अनुष्ठान में न्यूनता नहीं आने दी। मुने, पुण्य नाम के नरक से डरते हुए मैंने गर्भाधान की विधि से पुत्र उत्पत्ति का उद्देश्य रखकर स्त्री के साथ समागम किया है, काम उपभोग के लिए नहीं। ये सब होने पर भी ऐसे कुपुत्र का जन्म क्यों हुआ? क्या ये मेरे दोष से अथवा अपने दोष से उत्पन्न हुआ है, जो अपनी दुष्टता से हमारे लिए दुखदाई और बंधुजनों के लिए शोक कारक हो गया है? गर्ग मुनि ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारा ये पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ है, अतः दूषित समय में जन्म ग्रहण करने के कारण ये तुम्हारे लिए दुखदाई हो गया है। ऋतवाक बोले, मेरे एक ही पुत्र था, तो भी रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में उत्पन्न होने के कारण इसमें ऐसी दुष्टता आ गई, इसलिए रेवती का शीघ्र ही पतन हो जाए। मुनि के इस प्रकार शाप देती ही रेवती नक्षत्र आकाश से गिरा। सारा संसार चकित होकर ये दृश्य देख रहा था। वे नक्षत्र कुमुदगिरी के चारों ओर गिर पड़ा। वहां के वन, गुफाएं तथा झरने आदि सहसा उद्भासित हो उठे। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुदगिरी का नाम रेवतक पर्वत हो गया। उस नक्षत्र की जो कांति थी वे कमल मंडित सरोवर के रूप में प्रकट हुई। उस समय उस सरोवर से एक अत्यंत सुंदरी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वे रेवती की कांति से प्रकट हुई थी, इसलिए परमुच मुनि ने उसे देखकर उसका नाम रेवती रख दिया। वे उनके आश्रम के पास ही प्रकट हुई थी, इसलिए वे ही पिता की भांति उसका पालन पोषण करने लगे। जब कन्या यौवन अवस्था में पदार्पण कर चुकी, तब प्रमुच मुनि उसके लिए योग्य वर पूछने के विचार से अग्निशिला में गए। उनके प्रश्न करने पर अग्निदेव ने उत्तर दिया, इस कन्या के स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो महाबली, महाप्रकर्मी, प्रिय वक्ता और धर्म वत्सल हैं। इसी बीच में मृग्या के प्रसंग में राजा दुर्गम मुनि के आश्रम पर आ पहुंचे। वे प्रिय व्रत के वंश में उत्पन्न अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील था और वे कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आश्रम में पहुंचने पर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिए, तब उन्होंने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित किया और पूछा, सुंदरी, बताओ तो सही, मुनि श्रेष्ठ प्रमुख इस आश्रम से कहाँ गए हैं? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। मुनि अग्निशाला में बैठे हुए थे। वहां से राजा का वार्तालाप और प्रिय संबोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा राजोचित चिन्हों से युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनीत भाव से सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुनि ने गौतम नामक शिष्य से कहा, गौतम, इन महाराज के लिए अर्घ्य लाओ। राजा अर्घ्य स्वीकार करके जब आसन पर विराजमान हुए, तब महामुनि प्रमुख ने स्वागत पूर्वक पूछा, राजन, आपके घर सेना, खजाना, मित्र, भृत्य, मंत्री तथा शरीर की कुशल तो है ना? राजा ने कहा, सुव्रत, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुशल से है, कहीं भी कुशल का अभाव नहीं है। ऋषि बोले, राजन, मेरे यहाँ एक कन्या है। इसके लिए वर ढूंढने की इच्छा से मैंने अग्निदेव से पूछा था, इसका पति कौन होगा? अग्निदेव ने कहा, राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे, इसलिए अब आप मेरी दी हुई इस कन्या को ग्रहण करें।
आपने भी प्रिय कहकर इसको संबोधित किया है, अब क्यों विचार करते हैं? मुनि की बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गए। तब महर्षि प्रमुख अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करने को उद्यत हुए। अपने विवाह के लिए पिता को देख कन्या ने विनय से मस्तक झुकाकर कहा, पिताजी, यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, ऋत्वाक नाम से विख्यात तपस्वी मुनि ने रेवती नक्षत्र पर क्रोध करके उसे नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया है। कन्या ने कहा, पिताजी, क्या ऋत्वाक मुनि ने ही तपस्या की है? आपने नहीं। यदि आप भी तपस्वी हैं तो रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कीजिए। आप उसी नक्षत्र में मेरा विवाह क्यों नहीं करते? ऋषि बोले, भद्रे, तेरा कल्याण हो, अब तो प्रसन्न हो जा। मैं तेरे लिए रेवती नक्षत्र को पुनः चंद्रमा के मार्ग में स्थापित करता हूँ। तदंतर महामुनि परमुच ने अपनी तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पुनः पहले की ही भांति चंद्रमंडल से संयुक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कन्या का विधि पूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर अपने जामाता से कहा, राजन, बताइए मैं इस विवाह में दहेज के रूप में आपको क्या दूं? मेरी तपस्या अप्रतिहत है, मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ। राजा ने कहा, मुनि, मेरा जन्म स्वयंभू मनु के वंश में हुआ है, अतः मैं आपकी कृपा से ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो मनवंतर का स्वामी हो। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी ये कामना पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा और धर्म का ज्ञाता होगा। तब राजा उस स्त्री को साथ ले अपने नगर को चले गए। उनसे रेवती के गर्भ से रैवत का जन्म हुआ, जो सब धर्मों से संपन्न और मनुष्यों से अजय थे। वे सब शास्त्रों के ज्ञाता और वेद विद्या के विशारद थे। उनके मनवंतर में सुमेधा, भूपति, वैकुंठ और अमिताभ ये 4 देवगण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14 देवता थे। इन चारों देवगणों के स्वामी विभु नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। हिरण्यरोमा, वेदश्री, उदरवाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य, महामुनि तथा वेद वेदांतों के पारगामी महाभाग वशिष्ठ, ये 7 रेवत मनवंतर के सप्तऋषि थे। बलबंधु, महावीर, सुयष्टवय तथा सत्यक आदि रेवत मनु के पुत्र थे। ये मैंने तुम्हें 5वें मनवंतर की कथा कही। अब चाक्षुष मनु के 6ठे मनवंतर का वृत्तांत सुनो। वे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के चक्षु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस जन्म में भी उनका नाम चाक्षुष ही हुआ। राजऋषि महात्मा अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बहुत ही विद्वान, पवित्र, पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने वाला और समर्थ था। उस पुत्र को गोद में लेकर माता बारंबार पुचकारती, प्यार से बुलाती और स्नेहवश छाती से चिपका लेती थी, किंतु वे तो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला था। अतः माता की गोद में पड़ा पड़ा हंसने लगा। इस पर माता बोली, बेटा ये क्या है? मैं तो डर गई हूँ। तुम्हारे मुख पर ये हास्य कैसा? क्या तुम्हें असमय में ही बोध हो गया? क्या तुम कोई शुभ देख रहे हो? तो पुत्र बोला, माँ, क्या तुम नहीं देखती? सामने जो ये बिल्ली खड़ी है, मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी ओर जातहारिणी मुझे हड़प लेने को तैयार है। ये अदृश्य भाव से खड़ी है। इधर तुम पुत्र प्रेम के कारण अत्यंत स्नेहवश मेरी ओर देखती, बारंबार मुझे बुलाती और छाती से लगाती हो। तुम्हारे शरीर में रोमांच हो आया है। वात्सल्य स्नेह के कारण तुम्हारे नेत्र आंसू से भीग रहे हैं। यही सब देखकर मुझे हंसी आ गई। जैसे ये दोनों स्वार्थवश सिनग्ध हृदय से मेरी ओर देखती हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थ को लेकर ही मुझसे स्नेह करती जान पड़ती हो। इतना अंतर इतना ही है कि बिल्ली और जातहारिणी तो मुझे अभी खा जाना चाहती हैं और तुम धीरे धीरे मुझसे प्राप्त होने वाले उपयोग योग्य फल की कामना रखती हो। माता ने कहा, बेटा, मैं उपकार के लिए नहीं, प्रेम के कारण ही तुम्हें छाती से लगाती हूँ। यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती तो इसका अर्थ ये है कि तुमने मुझे त्याग दिया। लो, तुमसे प्राप्त होने वाले स्वार्थ का मैंने परित्याग कर दिया। यूं कहकर वे बालक को वहीं छोड़ सूतिका गृह से बाहर निकल गई। उसी समय जातहारिणी ने उस शुद्ध आत्मा बालक को हड़प लिया
और उसे ले जाकर राजा विक्रांत की पत्नी के शयन ग्रहण में सुला दिया। फिर रानी ने नवजात पुत्र को ले जाकर दूसरे के घर में रख दिया और उसके बालक को ले जाकर अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार नवजात शिशुओं को चुराने वाली वे क्रूर राक्षसी तीसरे घर के बालक को खा लिया करती थी। बालकों के चुराने और बदलने का काम वे प्रतिदिन करती थी। राजा विक्रांत ने अपने घर में आए हुए बालक का शत्रुचित संस्कार कराया और बड़ी प्रसन्नता के साथ नामकरण संस्कार की विधि पूरी करके उसका नाम आनंद रखा। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसका उपनयन संस्कार करते समय आचार्य ने कहा, वत्स, पहले अपनी माँ के पास जाकर उन्हें प्रणाम करो। गुरु की बात सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं किस माता को प्रणाम करूं? जन्म देने वाली अथवा पालन करने वाली को? मैं राजा अनमित्र के घर में उनकी धर्मपत्नी गिरिभद्रा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, किंतु जात हारिणी मुझे उठा ले आई और यहाँ हेमिनी के पास छोड़कर इसके पुत्र को स्वयं उठा ले गई। फिर उसे भी विप्रवरोध के गृह में ले जाकर उसने रख दिया और उनके पुत्र को हड़प कर भक्षण कर लिया। रानी हेमनी का पुत्र वहां ब्राह्मणोचित संस्कार के साथ पालित हो रहा है और मेरा यहाँ आप संस्कार कर रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है। अतः बताइए, किस माता के पास प्रणाम करने के लिए जाऊं? गुरु बोले, बेटा, ये बड़ा गहन संकट उपस्थित हुआ। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। मोह से मेरी बुद्धि भ्रांत हो रही है। आनंद ने कहा, ब्रह्म ऋषि, संसार की ऐसी ही व्यवस्था है। इसमें मोह के लिए कहाँ अवसर है? सोचिए तो, कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बंधु? जीव जन्म लेने के बाद से ही मनुष्य का संबंधी होता है, किंतु मरते ही उसके सभी संबंधी छूट जाते हैं। और यहाँ भी जिसका जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही बंधु बांधवों से संबंध जुड़ गया है, उस देह का अंत होते ही सारा संबंध टूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, संसार में रहने वाले जीव का कोई भी बंधु बांधव नहीं है। भला कौन किसी के साथ सदा ही बंधुत्व निभाता है? मैंने तो इसी जन्म में 2 माताएं और 2 पिता प्राप्त किए। फिर यदि दूसरी देह धारण करके ये संबंध बढ़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? अतः अब मैं तपस्या करूंगा। आप विशाल नामक ग्राम से इस राजा के पुत्र को, जो चैत्र नाम से विख्यात है, यहाँ बुला लीजिए। आनंद की बात सुनकर राजा अपनी स्त्री और बंधु बांधवों के साथ बड़े विस्मय से पड़े और उसकी ओर से ममता हटाकर उन्होंने उसे वन में जाने की अनुमति दे दी। फिर अपने पुत्र चैत्र को बुलाकर उसे राज्य करने के योग्य बनाया और जिसने पुत्र बुद्धि से उसका पालन किया था, उस ब्राह्मण का भी भली भांति सम्मान किया। आनंद तपस्या में लगे थे। उन्हें तपस्या करते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स, बताओ तो सही, किस लिए इतना कठोर तप कर रहे हो? आनंद ने कहा, भगवान, मैं आत्म शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बंधन के हेतुभूत जो मेरे कर्म है उनका नाश हो जाए, यही इस तपस्या का उद्देश्य है। ब्रह्मा जी बोले, जिसके कर्म भोग का अधिकार क्षीण हो जाता है वही मुक्ति के योग्य होता है। जिसके पास कर्मों का संचय है वे नहीं। तुम तो सत्य अधिकारी हो, मुक्ति कैसे पा सकोगे? तुम्हें छठा मनु होना है। चलो, अपने अधिकार का पालन करो। तुम्हारे लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मनु की मर्यादा का पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के यों कहने पर परम बुद्धिमान आनंद ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्या से विरत होकर मनु का कार्य पूर्ण करने के लिए वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या से हटाते समय चाक्षुष नाम से संबोधित किया था, इसलिए वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा उग्र की कन्या विदगधा से विवाह किया और उसके गर्भ से विख्यात पराक्रमी अनेक पुत्र उत्पन्न किए। चाक्षुष मनवंत्र में आगर्य, परसूत, भव्य, युथक और लेख, ये 5 देवगण थे। इन सभी गणों में 8 देवताओं का सन्निवेश था। सब देवता यज्ञ भोजी एवं अमृताशु थे। इन सबके स्वामी मनोजव नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का आधिपत्य प्राप्त किया था। उस समय सुमेधा, विरजा, हविष्यमान, उत्पन्न, मधु, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7 सप्तऋषि थे। उरु, पुरु और शत्रु आदि महाबली नरेश चाक्षुष मनु के पुत्र थे, जिन्होंने इस पृथ्वी का राज्य किया।
इस समय वैवस्वत नाम के 7वें मनु राज्य करते हैं। उनके मनवंतर में जो देवता आदि हुए हैं उनका वर्णन सुनो। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात, यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। विवस्वान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाए। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा से ये निष्ठुर वचन कहा, ओ मूर्खे, तू मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम करती, आंखें मूंद लेती है, इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों का संयम शासन में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। ये सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो उठी। उनकी दृष्टि चंचल हो गई। ये देख सूर्य ने फिर कहा, तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरी कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तदंतर पति के शाप से संज्ञा ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम और पुत्री का नाम यमुना हुआ। महानदी हुई। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। वे उसके लिए असहनीय था। उसने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी और मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी नहीं होंगे। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। वहां जाने के लिए उदित होकर उसने अपनी छाया को ही सूर्यदेव की पत्नी बनाया और उससे कहा, तू इस घर में रह और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। यूं कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चले गई। वहां उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत सत्कार किया। वे कुछ काल तक वहीं रही। इसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, तुम तीनों लोकों के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, अतः तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं रुकना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिता के यो कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहां से चली गई। वे सूर्य के तेज से बहुत डरती थी और उनके ताप का सामना करना नहीं चाहती थी, इसलिए उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी के रूप में रहने और तपस्या करने लगी। उधर छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उसे 2 पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न की। छाया संज्ञा अपनी संतानों को जितना प्यार करती थी उतना संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं। मनु तो उसके इस बर्ताव को सह लेते थे, किंतु यम से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर उसे मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय ले उसके शरीर पर लात नहीं लगाई। तब छाया संज्ञा से कुपित हो यम को शाप दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा ये पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ शाप सुनकर यम भय से व्याकुल हो गए और अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को शाप दे डाले। दुर्गुणी पुत्रों के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता। यमराज की ये बात सुनकर सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, संज्ञा कहाँ गई? वे बोली, नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न किए हैं। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्य देव उसे शाप देने को तैयार हुए। ये देख उसने सब बातें ठीक ठीक बता दी। असली बात का पता लगने पर भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्यदेव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान, वे मेरे घर पर आई अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः उसे आपके ही घर भेज दिया। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा, वे घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु देश में तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामी की आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाए। सूर्य को इसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया, अतः उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब उन्होंने चक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिया। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदंतर देवताओं और ऋषियों ने संपूर्ण त्रिभुवन के पूजने भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया। देवता बोले,
भगवन ऋग्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, सामवेद रूप आपको प्रणाम है, यजुर्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है। आप इस समस्त सामों के अधिष्ठान है, आपको प्रणाम है। आप ज्ञान के एकमात्र आधार एवं अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है। आप स्वभाव से ही परम शुद्ध एवं निर्मलात्मा है, आपको प्रणाम है। आप सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे परे और साक्षात परमात्मा है। आपका स्वरूप संपूर्ण जगत में व्यापक है। आप सबकी आत्म रूप है, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति के कारण ज्ञान का चिंतन करने वाले पुरुषों के प्राप्तव्य स्थान, सूर्य स्वरूप तथा प्रकाशात्मक रूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभा का विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है। दिन की सृष्टि करने वाले आपको प्रणाम है। रात्रि के हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान आप ही ये संपूर्ण जगत है। आप में ही चराचर प्राणियों सहित समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है। अतएव उधर लोक में जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ ये ब्रह्मांड भी घूमता है। आपकी किरणों का स्पर्श पाकर ही संपूर्ण वस्तुएं पवित्र होती हैं। आपकी किरणें ही अपने स्पर्श से जल आदि को पवित्र करती हैं। जब तक इस जगत में आपकी दिव्य रश्मियों का संयोग नहीं होता, तब तक होम दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाता। ऋग्वेद की ये संपूर्ण ऋचाएं, दूसरी और यजुर्वेद के ये सब मंत्र तथा सामवेद की संपूर्ण श्रुतियां आपके ही अंगों से प्रकट हुई हैं। जगन्नाथ आप ऋग्वेद में हैं, आप ही यजुर्वेद में हैं तथा आप ही सामवेद में हैं। नाथ इस प्रकार आप त्रयमय हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही ब्रह्म के पर और अपर रूप हैं। मूर्त अमूर्त, स्थूल और सूक्ष्म सभी रूपों में आपकी ही स्थिति है। निमेष, काष्ठा आदि जो काल के छोटे छोटे विभाग हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही प्रतिक्षण बीतने वाला काल रूप है। भगवान आप प्रसन्न होइए और अपनी इच्छा से ही अपने प्रचंड तेज को शांत कीजिए। देवताओं और देवऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य ने विश्वकर्मा के द्वारा अपने तेज को कम कर दिया। उनका जो ऋग्वेद में तेज था, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। यजुर्वेद में तेज से जुल्लोक की रचना हुई और सामवेद में तेज ही स्वर्गलोक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के 16 भागों में से 15 भाग छाट दिए और उनके द्वारा शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वसुगणों के भयंकर शंख, अग्नि की शक्ति, कुबेर की शिविका तथा अन्यान्य देवता, यक्ष एवं विद्याधरों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र बना दिए। भगवान सूर्य तब से अपने तेज के 16वें भाग को धारण करते हैं। तेज कम होने के कारण वैश्व का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में गए और वहां उन्होंने घोड़े के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देख संज्ञा को पराये पुरुष की आशंका हुई, इसलिए वे अपने पृष्ठभाग की रक्षा करती हुई सामने की ओर से उनके सम्मुख गई। फिर वहां उनके मिलने पर पहले दोनों की नासिका का संयोग हुआ। इससे अश्वरूप धारिणी संज्ञा के मुख से 2 पुत्र प्रकट हुए, जो नासत्य और दस्तर नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वीरपात के अनंतर रेवंतक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ढाल, तलवार और कवच धारण किए, बाण और तरकस से सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। तत्पश्चात भगवान सूर्य ने संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया। उनके स्वरूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी अपना शांत रूप धारण किया। तब सूर्य देव अपनी प्रीतिमती पत्नी संज्ञा को साथ ले अपने निवास स्थान पर आए। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे, उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्धि हुई। दूसरे पुत्र का नाम यम था। ये माता के शाप से ग्रस्त थे। पिता ने इनके शाप का अंत इस प्रकार किया था: कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, फिर इनका पैर ठीक हो जाएगा। यम धर्म पर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा शत्रु के प्रति उनका समान भाव था। अतः सूर्य ने प्रजाओं के धर्माधर्म का फल देने के लिए उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। यमुना कालिंद पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य नियुक्त किए गए। रेवंतक को भी गृह का स्वामी बनाया गया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहां नियुक्ति हुई, उसका हाल सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वर्ण, रूप, रंग वैवस्वत मनु के ही समान था। अतः वे सावर्णिक नाम से प्रसिद्ध हुए।
वे ही 8वें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के इंद्र पर प्रतिष्ठित रहेंगे। क्षय के दूसरे पुत्र शनैश्चर को पिता ने ग्रहों के मध्य में नियुक्त किया। तीसरी संतान तप्ती नाम की कन्या थी। उसने राजा स्वर्ण को अपना स्वामी बनाया और उनसे कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। ये कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए। वैवस्वत मनवंतर में 8 देवगण माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, भृगु तथा अंगिरा। इनमें आदित्यगण, मरुदगण तथा रुद्रगण कश्यप जी के पुत्र हैं। साध्यगण, वसुगण और विश्वदेवगण ये धर्म के पुत्र हैं। भृगुगण भृगु के और अंगिरस गण महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। ये सब मारीच सर्ग है। मरीचिच नंदन कश्यप के संतान होने के कारण इन्हें मारीच कहते हैं। इस मनवंतर में जो इंद्र है उनका नाम ऊर्जस्वी है। ये महात्मा यज्ञ भाग के भोक्ता है। भूत, भविष्य और वर्तमान में जो इंद्र होते हैं उन सबका लक्षण एक सा ही समझना चाहिए। अब वर्तमान त्रिलोकी का वर्णन सुनो। भूरलोक तो ये पृथ्वी है। अंतरिक्ष को दूरलोक या भूवर लोक माना गया है और दिव्य लोक को स्वरलोक कहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि यही इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, श्रयाति, नरश्यंत, नाभाग, अरिष्टि, कुरुष और पृष्ठर ये 9 वैवस्वत मनु के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे ये वैवस्वत मनवंतर का वर्णन किया है। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महान पुण्य का भागी होता है। क्रोष्टुकी बोले, महामुने, आपने स्वयंभू आदि 7 मनुओं का वर्णन किया तथा उनके मनवंतरों में जो देवता, राजा और मुनि हुए थे उनको भी बताया। इस कल्प में जो दूसरे 7 मनु होंगे उनका परिचय दीजिए तथा उनके मनवंतरों में जो देवता आदि होने वाले हैं उनका भी वर्णन कीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, ब्राह्मण, छाया संज्ञा के पुत्र सावरणी का नाम मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। अब सब बातों में अपने बड़े भाई वैवस्वत मनु के ही समान है। वे ही 8वें मनु होंगे। परशुराम, व्यास, गालव, दीप्तिमान, कृप, ऋष्यशृंग तथा अश्वत्थामा ये 7 सवर्णी मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। सुतपा, अमिताभ और मुख्य ये 3 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण पृथक पृथक 20-20 देवताओं का समुदाय होगा। तप, स्तप, शुक्र, द्युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दयत, धर्म, तेज, रश्मि तथा वक्रतु आदि देवता सुतपा गण के 20 देवताओं के अंतर्गत है। प्रभु, विभु और विभास आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गण के 20 देवताओं के अंतर्गत है। तीसरे गण के जो 20 देवता है उनमें दम, दांत, ऋत, सोम और विंत आदि प्रधान है। ये मुख्य गण के देवता कहे गए हैं। ये सभी मनवंतर के स्वामी होंगे। ये मरीचि नंदन प्रजापति कश्यप के ही पुत्र हैं। विरोचन के पुत्र बलि इनके इंद्र होंगे। वे बलि आज भी अपनी प्रतिज्ञा के बंधन से बंधकर पाताल लोक में विराजमान हैं। विरजा, अर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक, कृति तथा विष्णु आदि सावरणी मनु के पुत्र होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्त लाखा जी जाति के गौड़ ब्राह्मण थे। राजपुताने के एक छोटे से गांव में उनका घर था। लाखा जी विशेष पढ़े तो नहीं थे, परंतु विष्णु सहस्त्रनाम और गीता उनको कंठस्थ थे और भगवान में उनका अटूट विश्वास था। ये खेती का काम करते थे। इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। घर का सारा काम तो करती, खेती के काम में भी पति की पूरी सहायता करती थी और पति की सेवा किए बिना तो उसका नित्य का व्रत ही पूरा नहीं होता था। वे नित्य प्रातः काल स्नान करके पति के दाहिने चरण के अंगूठे को धोकर पीती। लाखा जी को संकोच होता, वे मना भी करते, परंतु खेमाबाई के आग्रह के सामने उनकी कुछ भी न चलती। उनके 2 संतान थी, एक पुत्र और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम था देवा और कन्या का गंगाबाई। पुत्र के विवाह की तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्म भीरु ब्राह्मण को कन्या के विवाह की बड़ी चिंता थी। चेष्टा करते करते समीप के ही एक गांव में योग्य वर मिल गया। वर के पिता संतोषी ब्राह्मण थे। संबंध हो गया और समय पर लाखा जी ने बड़े चाव से अपनी कन्या गंगाबाई का विवाह
करके उसे ससुराल भेज दिया। इस समय गंगाबाई की उम्र 12 वर्ष की थी। देवा उम्र में बड़ा था, परंतु उसका विवाह कन्या के विवाह के 2 साल पीछे किया गया। बहू घर में आई। बहू का नाम था लक्ष्मी। वे स्वभाव में साक्षात लक्ष्मी ही थी। इस प्रकार लाखा जी सब तरह से सुखी थे। लाखा जी का नियम था रोज सवेरे गीता जी का एक पूरा पाठ करना और रात को सोने से पहले पहले विष्णु सहस्त्रनाम के 50 पाठ कर लेना। उनके मुख से पाठ होता रहता और हाथों से काम। ये नियम जब वे 10 वर्ष के थे तभी पिता ने दिलाया था, जो जीवन भर अखंड रूप से चला। इसी नियम ने उन भगवत विश्वास रूपी परम निधि प्रदान की। सदा दिन एक से नहीं रहते, ना मालूम प्रारब्ध के किस संयोग से कैसे दिन बदल जाते हैं। लाखा जी के जमाता को सांप काट गया और विधि के विधानवश 25 वर्ष की युवावस्था में वे अपनी 22 वर्ष की पत्नी और माता पिता को छोड़कर चल बसा। जब लाखा जी को ये समाचार मिला तब उन्होंने बड़े धीरज के साथ अपनी स्त्री खेमाबाई और पुत्र तथा पुत्र वधु को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, संसार की दृष्टि से हम लोगों के लिए ये बड़े ही दुख की बात हुई है। दुख इस बात का इतना नहीं है कि जवाई मर गए। जीवन मरण सब प्रारब्धधीन है, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। दुख तो इस बात का है कि गंगाबाई का जीवन दुख रूप हो गया। यदि हम लोग अपने व्यवहार बर्ताव से गंगाबाई का दुख मिटा सके तो हमारा सारा दुख दूर हो जाए। उसके दुख दूर होने का उपाय ये है कि हम यहाँ ले आए। हम लोग स्वयं विषय भोगों का त्याग करके उसे श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करें। भोगों की प्राप्ति से दुखों का नाश नहीं होता, न भोगों के नाश में ही वस्तु दुख है। दुख के कारण तो हमारे मन के मनोरथ हैं। एक भी भोग ना रहे, अति आवश्यक चीजों का भी अभाव हो, परंतु मन यदि अभाव का अनुभव ना करके सदा संतुष्ट रहे, उसमें मनोरथ ना उठे, तो कोई भी दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार भोगों की प्रचुर प्राप्ति होने पर भी जब तक किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता है और उसको प्राप्त करने की कामना रहती है, तब तक दुख नहीं मिट सकते। यदि हम लोग चेष्टा करके गंगाबाई के मन से उसके पति के अभाव को भुला दे सके और उसकी सदा भाव रूप परम पति भगवान के चरणों में आसक्ति उत्पन्न कर दे, तो वे सुखी हो सकती है। यद्यपि यहाँ के सारे संबंध इस शरीर को लेकर ही हैं, तथापि जब तक संबंध है तब तक हम लोगों को परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे हमारे मन भोगों से हटकर भगवान में लगे और हमें परम कल्याण रूप श्री भगवान की प्राप्ति हो। हित करने वाले सच्चे माता पिता, पुत्र, भाई, स्त्री, स्वामी वही हैं जो अपनी संतान को, माता पिता को, भाई बहनों को, स्वामी को और पत्नी को अनंत कलेश रूप जगजाल से छुड़ाकर अचिंत्य आनंद स्वरूप भगवान के पद पर चढ़ा देते हैं। हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम शोक छोड़कर नित्य शोक रूप संसार सागर से गंगाबाई को पार लगाने का प्रयत्न करें। लाखा जी की स्त्री, उनके पुत्र, देवा तथा पुत्र वधु सभी का लाखा जी के वचनों पर पूरा विश्वास था। वे सब प्रकार से उनके अनुगत थे। अतः लाखा जी के इन वचनों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा, अब गंगाबाई को यहाँ ले आइए। हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार भोगों का त्याग करके उसे भगवान के मार्ग पर ही लगाएंगे। इससे हमारा, उसका, सभी का परम कल्याण होगा। लाखा जी समधी के घर गए और वहां का दृश्य देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा गंगाबाई अपने सास ससुर को संसार की क्षण भंगुरता और मिथ्या संबंध का रहस्य समझाकर उन्हें सांत्वना दे रही है और वे उसकी बात मानकर रोना छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। अपनी पुत्री की ये स्थिति देखकर लाखा जी को दुख में सुख हो गया। उन्हें मानो जहर से अमृत मिल गया। वे समधी से मिले। उन्हें देखकर शोक सागर उमड़ा,
परंतु गंगाबाई के उपदेशों की स्मृति आते ही तुरंत शांत हो गया। समधी ने लाखा जी से कहा, लाखा जी, आप धन्य हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई। आप जानते हैं युवा पुत्र की मृत्यु का शोक कितना भयानक होता है। स्त्री के लिए तो पति का वियोग सर्वथा असहनीय होता है, परंतु धन्य है आपकी पुत्री जिसने विवेक के द्वारा स्वयं तो पति वियोग का दुख सह ही लिया, हम लोगों को भी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुत्र शोक दूर हो गया। हम समझ गए जगत के ये सारे संबंध आरोपित हैं। जैसे किसी खेल में अलग अलग समांग धरकर लोग आते हैं और अपना अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं, वैसे ही संसार रूपी खेल में हम लोग आते हैं, संबंध जोड़ते हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र या पिता नहीं, एकमात्र परमात्मा ही सबके परम पिता है। हम सबको उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। आप आ गए हैं, अपनी इस साध्वी कन्या को अपने घर ले जाइए। हम दोनों स्त्री पुरुष पुष्कर राज जाकर भगवत भजन में ही शेष जीवन बिताना चाहते हैं। आपकी पुत्री हमारे साथ जाने का आग्रह करती है, परंतु हमारे मन में भगवान ऐसी ही प्रेरणा करते हैं कि वे आपके ही पास रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं कि ये अपनी सद्भावना से हमारा सदा कल्याण करती रहे। आप जाइए, हम लोग बड़े ही कृतज्ञ हैं क्योंकि आपकी पुत्री ने ही हमारी आंखें खोली हैं और हमें वैराग्य विवेक का परम धन देकर भगवान की अभचारिणी भक्ति प्रदान की है। लाखा जी समधी के वचन सुनकर अचरज में डूब गए और उन्हें अपना विवेक वैराग्य इनके सामने फीका जान पड़ा। वे जमाता की मृत्यु के शोक को भूल गए और अपनी पुत्री तथा समधी समधन को जैसी स्थिति प्राप्त कराना चाहते थे उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊंची स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने समधी समधन को हर्ष के साथ पुष्कर राज भेज दिया। उनके निर्वाह के लिए घर में जो कुछ भी था सब बेचकर नकद रुपए उन्हें दे दिए और गंगाबाई को साथ लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। गंगाबाई को प्रसन्नचित देख लाखा जी ने पूछा, बेटी, तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मैं अचरज में डूब रहा हूँ। मैं तरह तरह के विचार करता आया था कि तुझे कैसे समझाकर धीरज बंधाऊंगा, परंतु तेरी स्थिति देखकर तो मैं चकित हो गया। बता बेटी, तुझे ऐसा ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ? गंगाबाई ने कहा, पिताजी, ये सारा आपकी भक्ति तथा भजन का प्रताप है। आप जो रोज पूरी गीता और विष्णु सहस्रनाम के 50 पाठ करते हैं, उन्हीं के प्रताप से भगवान ने मुझको विश्वास प्रदान किया और अपनी कृपा के दर्शन कराए। आपकी कृपा से भैया और मैं, हम दोनों ने विष्णु सहस्रनाम कंठस्थ कर लिया था। यहाँ आकर मैं जहाँ तक मुझसे बनता निरंतर मन ही मन विष्णु सहस्रनाम के पाठ किया करती। आपके जमाता की मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान ने मुझको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी, तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, वे मेरा भक्त है। तेरे साथ कोई पूर्व संबंध का संयोग शेष था, इसी से उसने जन्म लिया था। अब इसे 3 दिन बाद सांप डसेगा। उस समय तू इसे मेरा सहस्रनाम और गीता सुनाती रहना। ऐसा करने से इसका कल्याण हो जाएगा और ये मेरे धाम को प्राप्त होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे शोक नहीं होगा, तुझे सच्चा वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होगा। तेरे उपदेश से तेरे सास ससुर भी कल्याण पथ के पथिक होकर अंत में मुझको प्राप्त करेंगे और तू जीवन भर मेरी भक्ति करती हुई अपने माता पिता तथा भाई भौजाई के सहित मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। पिताजी इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और मैं जाग पड़ी। मानो उसी समय से मुझे ज्ञान का प्रकाश मिल गया। मैं सारे शोक मोह से छूटकर पति के कल्याण में लग गई। मैंने व्रत धारण किया और रातों जागकर पति देवता को गीता और सहस्र नाम सुनाती रही। तीसरे दिन पति देव स्नान करके तुलसी जी को जल दे रहे थे। मैं उनके पास खड़ी सहस्र नाम का पाठ कर ही रही थी। वे भी श्री भगवान का नाम ले रहे थे। इसी समय अचानक एक काल सर्प ने आकर उनके पैर को डस लिया और देखते ही देखते ब्रह्मांड फटकर उनके प्राण पखेर उड़ गए। अंतिम श्वास में मैंने सुना उनके मुख से हे नारायण नाम निकला और उनके कान में विष्णु सहस्त्र नाम के नामों ने प्रवेश किया।
उनकी आंखें खुल गई। मैंने देखा श्री भगवान चतुर्भुज रूप में उनकी आंखों के सामने विराजित हैं। इतने में ही जोर की ध्वनि हुई और उनका कपाल फट गया। पिताजी, पतिदेव की इस मृत्यु ने मेरे मन में भगवत विश्वास का समुद्र लहरा दिया। अब मैं तो उसी में डूब रही हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं सदा इसी में डूबी रहूं। आप लोग मेरा साथ तो देंगे ही। लाखा जी पुण्य में गंगा की पुण्यपूर्ण वाणी सुनकर गदगद हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह चले। पिता पुत्री घर आए और माता और भाई भौजाई से मिलकर गंगाबाई ने उल्टी उन्हें सांत्वना दी। लाखा जी और खेमाबाई तो उसे दिन से विरक्त होकर समस्त दिन रात भगवत भजन में ही बिताने लगे। घर की सारी संभाल गंगा माई करने लगी। भाई भौजाई प्रत्येक काम उसकी आज्ञा लेकर करते। वे घर की मालकिन थी और थी भाई भौजाई को प्रामर्थ पथ में राह दिखाकर विघ्नों से बचाकर ले जाने वाली चतुर पथ प्रदर्शिका। भाई देवाजी और भाभी लक्ष्मी दोनों गंगाबाई की आज्ञा के अनुसार माता पिता की सेवा करते, गंगाबाई की सेवा करते और सब समय भगवान का स्मरण करते हुए भगवत सेवा के भाव से ही घर का सारा काम करते। उन्होंने भोगों का त्याग कर दिया था और वे पूर्ण रूप से सादा सीधा संयम पूर्ण जीवन बिताते थे। उनका घर संतों का पावन आश्रम बन गया था। देवी संपदा के गुण सब में स्वाभाविक सिद्ध हो जाते हैं। घर में दोनों समय भगवान बालकृष्ण की पूजा होती थी और उन्हें भोग लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे। इस प्रकार सबका जीवन पवित्र हो गया। लगभग 25 वर्ष बाद लाखा जी और खेमाबाई ने एक ही दिन श्री भगवान का नाम जपते हुए भगवान की मूर्ति के सामने ही शरीर त्याग दिया। देवाजी ने उनका शास्त्रोक्त रीति से अंत्येष्टि संस्कार तथा श्राद्ध किया। पुत्र वधु और कन्या ने उनके लिए 3000 विष्णु सहस्रनाम के पाठ किए। माता पिता की मृत्यु के बाद बहन भाई भौजाई तीनों भगवान के भजन में लगे। भाई भौजाई के विशेष अनुरोध करने पर एक दिन गंगाबाई ने भगवान से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष प्रकट होकर तीनों भक्तों को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। वे तीनों भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और भगवत सेवा में ही अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे और अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति कर्त लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड के तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसवादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते थे।
उनमें से भद्राशव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राशव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैकव को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वे गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशी ने मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वे तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वे सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वे पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वे परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया। शाहशंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टाहस की भांति शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मण के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी संत वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों में धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से संपूर्ण कलाएं स्वत पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठकर अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष के छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसे शीघ्र ही रैकव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण आपके स्थान पर रहते हैं, आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर पर आनंद में निमग्न महात्मा रैकव ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि तुम हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैकव के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रैकव का सत्कार करने की श्रद्धा हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोतियों के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गोई भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैकव जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके
उनके आगे निवेदन की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैकव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाले गोए भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकव ने राजा के मन में भय उत्पन्न किया। तब राजा के ने शाप के भय से महात्मा रैकव के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न हुए। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैकव ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इससे मेरी तजुराशि देवताओं के लिए दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैकव से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकव भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगा। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वे भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।